हेलो एवरीवन, हाय दिस इज श्वेता और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल मार्केट मंत्रा में। तो बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ठीक है, जारी रखते हैं वीडियो। अब स्टॉक मार्केट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। सबसे बड़ा काम जो करता है इस मार्केट में, सबसे बड़े एक्सचेंज या कह सकते हैं दो बड़े स्टॉल, सिंपल मार्केट की तरह ही अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये दो स्टॉल हैं या दो एक्सचेंजेस हैं इसके अंदर, जिन पर कोई भी कंपनी आकर स्टॉक अपना लिस्टेड होती है और अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर को बाजार में उतारती है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपकी दो एक्सचेंजेस के नाम। पहला है BSE और दूसरा है NSE। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अभी 1992 में ओपन हुआ है और ये एक रिसेंट एक्सचेंज है हमारे इंडिया का। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड क्यों कराना चाहिए। तो जब भी किसी कंपनी को अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए, न्यू फ्यूचर प्लानिंग के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, थोड़ा पैसा नहीं की ज़रूरत होती है, थोड़े पैसे की नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो कंपनी अपने आप को लिस्टेड कराती है इन एक्सचेंज पर और अपने कुछ शेयर मार्केट में उतारती है, जिनसे पहली बार जो ट्रेडिंग होती है उनके स्टॉक्स में, या कह सकते हैं जो जारी करती है, पहली बार जारी करती है वो IPO के ज़रिए अपने शेयर बाज़ार में उतारती है। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपने शेयर मार्केट में उतारती है, और जो भी फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग होती है उसमें, मतलब जो भी खरीद लिए आपने IPO के ज़रिए जो भी स्टॉक्स ले लेते हो आप, वो पैसा कंपनी तो को जाता है, और जो फिर उसके बाद उस शेयर्स का कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रह जाता। सिर्फ इतना रिलेशन रह जाता है कि जिस तरह से कंपनी ग्रो करती है, जिस तरह से कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश करती है, तभी उसके स्टॉक ऊपर की तरफ राइज होते हैं। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो और उसी तरह से उसके स्टॉक्स नीचे जाते हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, फिर बात आ जाती है अब कि मार्केट में स्टॉक आ गए, इसके थ्रू आए एक्सचेंजेस के, और पहली बार आए IPO से। अब बात आती है कि इन सबको देख रेख के लिए भी एक मैनेजमेंट बनाई हुई है, उसका नाम है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। इन दोनों एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करती है SEBI, जो कि इन्वेस्टर के इन्वेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और कंपनी के शेयर में आने वाली जो करप्ट एक्टिविटी है उन पर नज़र रखती है, और रूल बनाती है, रेगुलेशन करती है और लॉज बनाती है। मतलब एक तरह से पुलिस का काम करती है ये SEBI। ठीक है, और आपके जो अधिकार हैं उन्हें आप तक पहुंचाती है, आपके अकाउंट तक को एक तरह से सेव करने का काम सकती है या प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब बात आ जाती है कि पुराने, जब बहुत पहले टाइम में जब ट्रेडिंग होती थी तो आपको पेपर फॉर्म में आपके शेयर मिलते थे, लेकिन अब ऐसा है नहीं। ये अब स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो चुकी है, जो कि आपको कंप्यूटर पे, आप इंटरनेट के ज़रिए इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली। पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब बात आती है कि जब आप कोई शेयर खरीद लेते हो तो उसे सेफली आप घर पे तो ला नहीं सकते हो। तो एक्सचेंज ने दो बैंक बनाए हुए हैं उन्हें रखने के लिए, जिसमें आप आसानी से उन शेयर को रख सकते हैं। पहला है NSDL, दूसरा है CDSL। ठीक है, तो भारत में दो मेन डिपॉजिटरी हैं, जो कि
आपके शेयर को रखने का काम करती हैं, या मैं कह सकती हूँ ये कि एक डिपॉजिट करने का काम करती हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती हैं, एक बायर और सेलर में, या फिर सेटलमेंट कराने का काम करती हैं। जैसे बायर को उसके शेयर दिलाने का और सेलर को उसके पैसे दिलाने का काम करती है। ये इंटरमीडिएटरी का काम करती है। और एक आपके जो आपका डीमेट अकाउंट है उससे लिंक होती है, जो कि आप जब भी बाय करते हो कोई शेयर, तो वो मतलब आपके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से ट्रांसफ़र मतलब सीधे बैंक में हो जाते हैं, उस डिपॉजिटरी बैंक में। ठीक है, उसमें आपको किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोटी सी बात है, पता होना ज़रूरी है। पर ब्रोकर एजेंसी के पास जाकर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर भी दो तरह के होते हैं, फुल टाइम ब्रोकर और दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर की ब्रोकरेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है और डिस्काउंट ब्रोकर की थोड़ी सी कम। तो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे बेस्ट का नाम जानना चाहते हो तो वो जीरोधा है। अगर जीरोधा का लिंक आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि ब्रोकर होते क्या हैं। जो ब्रोकर एजेंसी वो काम कराती है, जैसे कि आप सिंपली, अगर मैं किसी भी तरह का एग्जांपल लूँ, सिंपल तरीके से एग्जांपल लूँ बाज़ार का, तो ब्रोकर हाउस ऐसे होते हैं जैसे सुपरमार्केट का काम करते हैं, जिसमें आप जाकर किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। किसी भी फ्यूचर में एफएनओ में जाके ट्रेड कर सकते हैं। एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको किसी भी ब्रोकर के द्वारा मिल सकती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे प्रोत्साहित करें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आगे मैं थोड़ी और बेसिक नॉलेज लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। 2 बैंक बनाए गए।